बीजेपी के खिलाफ हरियाणा के जाट वोटरों ने पहली बार कांग्रेस को 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बम्पर समर्थन देने का काम किया, लेकिन बदले में कांग्रेस जाटों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है, उनके साथ धोखेबाजी करने का काम कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कांग्रेस के बड़े जाट नेताओं की करतूत कह रही है, कांग्रेस के बड़े जाट नेताओं की सोच कह रही है और कांग्रेस के बड़े नेताओं की जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सपोर्ट साबित कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के बड़े नेताओं की जाट विरोधी मानसिकता की, नए जाट नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई की और अपनी औलादों के बचाव के लिए युवा जाट नेताओं की बर्बादी की। कांग्रेस में इस समय सबसे मजबूत नेता भूपेंद्र हुड्डा हैं। भूपेंद्र हुड्डा को जाट नेताओं ने पहली बार 2024 में भरपूर सपोर्ट देने का काम किया। उन्हें ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से ज़्यादा मान सम्मान और सपोर्ट देने का काम किया। यही वजह है कि वो पहली बार जाटों के सबसे बड़े नेता के तौर पर 2024 में नजर आए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने 2024 में ही जाटों के खिलाफ फैसले लेने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में जाटों की मेजोरिटी वाली 2 सीटें सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़ को दूसरे वर्गों को सौंपने का काम किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि वो जाटों के शुभ चिंतक नहीं है और वो जाट वोटरों को अपने साथ गारंटेड मानकर दूसरे वर्गों को साधने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भूपेंद्र हुड्डा की मानसिकता खुलकर सामने आ गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सिर्फ 3 जिलों में ही जाट नेताओं की सपोर्ट करने का काम किया है। सबसे खास बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक और झज्जर में भी जाट नेताओं की बजाय गैर जाट नेताओं को जिलाध्यक्ष के लिए सपोर्ट करने का काम किया है। सिर्फ सोनीपत में ही संजीव दहिया को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने सपोर्ट करने का काम किया है। बाकी के अपने खुद के दोनों जिले यानी रोहतक और झज्जर में उन्होंने गैर जाट नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम किया है, उनके लिए सिफारिश की है। बेशक से जींद में भूपेंद्र हुड्डा ने सुभाष गंगोली को सपोर्ट करने का काम किया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सिरसा में ही अमित सिन्हा को भूपेंद्र हुड्डा की सपोर्ट मिल रही है। बाकी के जिलों में भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली नॉन जाट कार्ड खेल रही है। जहां पर हिसार की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स के अंदर IAS रहे और आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश को भूपेंद्र हुड्डा का सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पर पानीपत और करनाल के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली गैर जाट नेताओं को आगे कर रही है। पानीपत में पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि को हुड्डा फैमिली सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से भिवानी और कैथल के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली गैर जाट नेताओं को सपोर्ट कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा के सबसे खास यानी जयप्रकाश भी नहीं चाहते कि कैथल में कोई जाट नेता उभरे और उनके बेटे विकास सारण की सियासत को चुनौती दे, और इसलिए वहां पर उन्हें ब्राह्मण नेता को सपोर्ट करने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा के जिले रोहतक में नंबर 2 के कद्दावर नेता आनंद सिंह दांगी भी नहीं चाहते कि उनके बेटे विधायक बलराम दांगी के सामने और कोई जाट नेता ताकतवर होने का काम करे, उसके दरवाजे खुले। यही वजह है कि आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे बलराम दांगी का जिलाध्यक्ष के लिए फार्म भरवा दिया और अपने हलके में से किसी और दूसरे उभरते हुए जाट नेता को दावेदारी नहीं करने दी। यानी दांगी नहीं चाहते कि उनके बेटे के अलावा कोई और जाट नेता रोहतक की पॉलिटिक्स में उभरे, महम की पॉलिटिक्स में उभरे। यही कहानी बड़े कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह के ऊपर भी लागू होती है। वीरेंद्र सिंह भी चाहते हैं कि उनका बेटा ब्रिजेंद्र सिंह ही जींद की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चेहरा रहे, इसलिए वीरेंद्र सिंह ने भी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में किसी भी मजबूत जाट नेता को प्रमोशन नहीं किया, उसकी सपोर्ट नहीं की। वो चाहते हैं कि सिर्फ उनके बेटे ब्रिजेंद्र ही जाट पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें। भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के चक्कर में बड़े जाट नेताओं को पहले से निपटाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले सोनीपत में पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक को निपटाने का काम किया। कुलदीप शर्मा को गन्नौर के अंदर प्लांट करके उन्होंने जितेंद्र मलिक की सियासत का खात्मा करने का काम किया, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को लगता था कि लहरी सिंह परिवार की बड़ी विरासत उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर भारी पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने साइलेंट पोजीशन की तरह जितेंद्र मलिक की पॉलिटिक्स का खात्मा कर दिया। इसी तरह भूपेंद्र हुड्डा ने किंग चौधरी और श्रुति चौधरी को भी कांग्रेस से बाहर जाने को मजबूर कर दिया।
क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को ये लगता था कि श्रुति चौधरी उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के रास्ते का रोड़ा बन सकती है। इसलिए उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। इससे पहले वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह को भी भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा था। बेशक से वो बीजेपी छोड़कर दोबारा से कांग्रेस में वापस आ गए हैं, लेकिन पिछला 1.25 साल बता रहा है कि वीरेंद्र सिंह के साथ अभी भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कुटिल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और ये वजह है कि बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस के किसी भी सिस्टम में महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया है, उन्हें हाशिए पर रखा गया है और लगातार उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। यानी कांग्रेस के तमाम नेता यही चाहते हैं कि उनके हलकों में, उनके एरिया में, उनके ज़िले में कोई भी दूसरा जाट नेता ना उभरे। यानी ये सभी नेता चाहते हैं कि सिर्फ उनका बेटा ही जो है उनका वारिस बने और उनके बेटे की ही जाट वर्ग के अंदर तूती बोले और उनके बेटों के अलावा कोई भी दूसरा जाट नेता ना उभरे। यही वजह है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में भी हुड्डा फैमिली ने 22 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों में ही जाट नेताओं को सपोर्ट करने का काम किया है, बाकी के जिलों में वो गैर जाट नेताओं को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यानी कांग्रेस के बड़े नेताओं की काली सोच सामने आ गई है और ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के अंदर जाटों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। जाट वोटरों को गारंटी मानकर वह हुड्डा फैमिली और दूसरे बड़े जाट नेता गैर जाटों को लुभाने का काम कर रहे हैं और इसके कारण युवा जाट नेताओं का सियासी करियर बर्बाद हो रहा है और उनको लगातार हाशिए पर डाला जा रहा है। उन्हें सिर्फ नारे लगाने के लिए और जी हुजूरी करवाने के लिए ही अपने साथ रखा जा रहा है। आप कांग्रेस के इन बड़े नेताओं की मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।